नमस्कार मित्रों, यदि आप एक दो गाय पालते हैं या आपने गौशाला खोली हुई है और आपकी गाय दूध नहीं देती, आपके ऊपर गाय रखना बोझ बनता जा रहा है, आप गाय का खर्चा नहीं उठा पाते, फिर भी आप ऐसी गाय की मदद से जो दूध नहीं देती है या जो बूढ़ी हो गई हैं, बीमार हैं, उनके गोबर से, गौमूत्र से आप हज़ारों रुपए महीने कमा सकते हैं। और यदि आपके पास 5-7 गाय से ज़्यादा हैं या उनसे उनकी संख्या अधिक है तो लाखों रुपए महीने भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास है कि आप जो गाय का गोबर है, गाय का जो मूत्र है, उसका आप खाद बना सकते हैं और उस खाद को खुद स्वयं अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, अपने बाग बगीचे में उपयोग में ला सकते हैं। यदि आप सब्जियां करते हैं, यदि आप फल की खेती करते हैं या फिर आप खेती का कार्य करते हैं, धान्य उगाते हैं, तिलहन करते हैं, दाल उगाते हैं, तो उसमें भी उपयोग में ला सकते हैं। ये जो गाय के गोबर की और गौमूत्र की जो खाद है वो बहुत उपयोगी है। वैसे परंपरागत रूप से भी हम खाद का गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का खाद के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 30-40 सालों से हमने देखा है कि जो गाय भैंस के गोबर को खाद में परिवर्तित करने के जो कीटाणु होते थे, जिसमें हम केंचुए को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं या बैक्टीरिया को मानते हैं, मैथोजेनिक बैक्टीरिया आदि को मानते हैं, वो बहुत कम रह गए या मर गए, क्योंकि हमने अपने खेतों में या आसपास कई ऐसे खाद प्रयोग किए या फिर कई ऐसे इंसेक्टिसाइड या कीटनाशकों का उपयोग किया जिसने इन कीट पतंगों को, इन मित्र जो हमारे कीटाणु होते थे, उनको नष्ट कर दिया। इसलिए आप गोबर की ये खाद स्वयं खाद में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रक्रिया धीमी हो जाती है, या फिर उसमें जो उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूरी परसेंटेज नहीं बढ़ती है, उनका जो अनुपात है सामान्य से कम रह जाता है। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आपके घर में, आपके पशुशाला में, या आपके जो पशु हैं जो गाय या गोबर देती हैं, मूत्र त्याग देती हैं, उनको आप या तो कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए जो वर्म्स की या उसके लिए केंचुए की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि आपने केंचुए की मदद से आपने वर्मी कंपोस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको केंचुए की आवश्यकता रहती है, और केंचुए के मदद से जो खाद बनती है, इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है अनायास करीब 7 गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए फास्फोरस की जो परसेंटेज है सामान्य कंपोस्ट खाद की तुलना में वो 11% तक बढ़ जाती है। और यदि हम उसमें दूसरी चीज़ें देखें, जैसे कि पोटास देखें, तो पोटास का जो मात्रा है वो भी 8 गुना तक बढ़ जाती है। उसमें एल्युमिनियम बढ़ जाती है, बोरान भी आ जाती है, कई चीज़ें आती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके जो केंचुआ है वो किसका कंपोजिशन कर रहा है, किस गोबर को या जो हमारे जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिकम्पोज कर रहा है। क्योंकि जो आयातित हम केंचुआ इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, वो विदेशों से आयातित जो केंचुए हैं और उनमें वो क्वालिटी नहीं है। वो केवल गाय के गोबर पे ही जिंदा रह सकते हैं, गाय के गोबर को खा के ही उसे खाद में परिवर्तित कर सकते हैं और स्वयं अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी केंचुए होते थे, आपने देखा होगा, आप बचपन में खेलते थे, स्कूल में या बाग बगीचे में, खेतों में खेलते थे, तो आपने देखा होगा कि बारिश में अचानक केंचुए आपके सामने, आपके आसपास नज़र आने लगते थे। लेकिन अब वो केंचुए गायब हो गए। वो हमारे अपने स्वयं की भूमि के थे, क्योंकि वो केंचुए हमारे वातावरण के अनुकूल थे। लेकिन जो हम बाहर से केंचुआ आयातित करते हैं और उन्हीं केंचुओं का आज ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। उसमें पहला केंचुआ एक प्रजाति है, वो आईसी निशिया और फेबेटिका कहते हैं। दूसरी एक प्रजाति और भी है, इसको हम कहते हैं यूरिडेलस जुजिनी। ये दोनों प्रजातियां ऐसी हैं जो तापमान से बहुत सीधी प्रभावित होती हैं। हमारे यहाँ तो तापमान कभी कभी 48 डिग्री से 50 डिग्री भी हो जाता है, जैसे राजस्थान में तो 54 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। ऐसे में ये केंचुआ बहुत प्रतिक्रिया दिखाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मरने भी लगते हैं। वो उतनी मात्रा में विकसित नहीं हो पाते, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते जितना कि हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। हरियाणा, यूपी, एमपी में भी
कुछ मौसम में तो ये सफल रहते हैं, कुछ मौसम में तो वर्मी कंपोस्ट पैदा कर पाते हैं, लेकिन दूसरे मौसम में उनकी जो उत्पादकता है घट जाती है, वो उतना मात्रा में वर्मी कंपोस्ट पैदा नहीं कर पाते। यदि हम इन विदेशी आयातित जो केंचुए हैं जो हमारे देश के आज करीब करीब 80 से 90% में काम में लाए जा रहे हैं, इनकी जगह यदि भारतीय केंचुए का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी जो उर्वरकता, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ऐसी जो खाद है उसमें आप गोबर का तो प्रयोग करते ही करते हैं, गोबर के साथ मूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कई जो हमारे खेती के बायो प्रोडक्ट हैं, जो फलों का या सब्जियों के जो व्यर्थ होते, जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं या और भी कई चीज़ें होती हैं, उनको भी डिकम्पोज करके खाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि हम कंपोस्ट खाद में करते हैं। लेकिन हमने कंपोस्ट खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट बनानी है। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है केंचुए की मदद से गोबर और बायो प्रोडक्ट को खाद में परिवर्तित करना। और ये जो कंपोस्ट खाद है उससे भी बेहतर है, और बाज़ार में जो हम केमिकल आधारित खादों का प्रयोग करते हैं उनसे तो बहुत उत्तम है, क्योंकि उनमें तो विषाक्त रसायन रहते हैं। यूरिया इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत होती है। हम डीपीएस प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं, ये भी विशुद्ध केमिकल हैं। ये हमारे खेती के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि इनका जो मात्रा है जब आप डालते हैं तब तो बहुत ज़्यादा पेड़ों को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये शीघ्र ही या तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं या वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि इनकी मात्रा बहुत उपयुक्त होती है तो उसके बाद वहाँ वो एक हार्ड परत का रूप बना देते हैं, इसलिए आपकी खेत की ज़मीन हार्ड हो जाती है। लेकिन उसकी जगह यदि आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या कंपोस्ट खाद डालते हैं जो गोबर से तैयार होती है, उससे ये समस्या नहीं होती। उससे आपकी ज़मीन की, अब खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ी रहती है और बढ़ती जाती है, उसमें किसी तरह की कमी पेशी नहीं होती। क्योंकि जो गाय का जो खाद है या जो बायो प्रोडक्ट से बना हुआ खाद है, उनमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। उसमें देखा गया है कि 24 तो खनिज तत्व भी हो जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत रहते हैं उसमें। वो ह्यूमस का रूप ले लेती है, और ह्यूमस आपकी ज़मीन के लिए, आपके खेतों के लिए वो टॉनिक का काम करती है। वो खेत की जो उर्वरक शक्ति है घटने नहीं देती। आपने देखा होगा, आप रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे, सरकार भी बार बार इस बात को कह रही है कि जिन खेतों में आपने यूरिया का इस्तेमाल किया या आपने रसायन आधारित जो खाद है उनका प्रयोग किया, उन खेतों की उर्वरा शक्ति है, जो उत्पादक क्षमता है, वो निरंतर घट रही है। वो उर्वरक हीनता की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में वो बांझ हो जाएगी ज़मीनें, वो खेती नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनमें वो गुण ही नहीं रह पाएगा कि किसी पौधे को, किसी फसल को वो पोषक तत्व दे पाए। तो ऐसे में यदि अपने खेतों को बचाना है, उर्वरा शक्ति को यथावत रखना है, तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको जो प्राकृतिक जो खाद हैं, जो हम बात करते हैं, गोबर की खाद की बात करते हैं, या हम पौधों जो फसलों का बायो प्रोडक्ट होता है, या फसलों का या सब्जियों फलों के जो बायो प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो खाद तैयार करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट कह लें या कंपोस्ट कह लें, वो खाद ही आपको आवश्यक हो जाएगा। उसके बगैर आप खेतों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यदि आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू करते हैं तो इससे आपके घर में जो गाय से गोबर पैदा होता है या मूत्र पैदा होता है उसका भी उपयोग कर पाएंगे, उसको आप बेच भी पाएंगे, अपनी फसलों में इस्तेमाल कर पाएंगे। या यदि आप गौशाला चलाते हैं और आपकी गौशाला में रोज़ सैकड़ों किलोग्राम से ज़्यादा खाद पैदा होता है, यदि गोबर पैदा होता है, गोबर निकलता है, तो आप हर महीने उससे क्विंटल के हिसाब से खाद बना सकते हैं। और इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है कि आप 1 टन से 2 टन जो वर्मी कंपोस्ट है वो करीब 5 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उस पर बना सकते हैं। आपके यदि गौशाला की छत इतनी है तो उस पर भी इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। यदि आपके पास खुली जगह है तो खुली जगह का इस्तेमाल तो इसके लिए हो सकता है। एक वर्ग फीट जो जगह है उसमें करीब आप 1 टन खाद का उत्पादन कर सकते हैं। उस खाद के उत्पादन में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, 1 से 2 महीने। ये मैं वातावरण के हिसाब से कह रहा हूँ। यदि वातावरण समतुल्य है, वातावरण अनुकूल है, तो आप 1 से 1.25 महीने में 1
टन खाद पैदा कर सकते हैं। यदि वातावरण में थोड़ी प्रतिकूलता है, वातावरण अनुकूल नहीं है, 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो सकती है। और इस खाद की, आप जानते हो, इस खाद की कीमत भी काफ़ी अच्छी है। कई कंपनियां तो इसको 5 रुपये केजी से लेकर 7 या 8 रुपये केजी तक बेच रहे हैं। आप 3-4 रुपये केजी में आराम से इसको बेच सकते हैं। और यदि आपकी खाद की क्वालिटी अच्छी है, खाद की जो श्रेणी अच्छी है, क्योंकि बहुत लोग कई तरह की खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी पैदा कर रहे हैं, वो कंपोस्ट खाद भी दे रहे हैं, और वो खाद के नाम पर अपने किसान भाइयों को ही गुमराह कर रहे हैं। गुमराह मैं नहीं कहूँगा, गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें खुद भी जानकारी नहीं है। क्योंकि वो, जैसे हम आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले गाय पालते थे, तो हमें मालूम ही नहीं था कि जर्सी कौन सी है, देसी कौन सी है, और इसमें हमने नस्ल भी ख़राब कर ली और अपनी प्रजाति को बदनाम भी कर लिया। आज हम पास जो गाय हैं वो दूध नहीं देती या दूध बहुत कम देती हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं, कि हमें जानकारी नहीं है। हमें जैसी जानकारी मिलती है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसी तरह आज हम वर्मी कंपोस्ट की तरफ भाग रहे हैं, और हम उसके लिए उन केंचुओं का प्रयोग कर रहे हैं जो भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं है। तो आपको भारतीय वातावरण के अनुकूल केंचुओं का प्रयोग करना है, वो भी आपको मिल जाएंगे। भारत सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। और हर राज्य में ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहाँ से वो आप केंचुआ ले सकते हैं। अन्यथा किसी तरह की परेशानी है, जानकारी लेनी है, या आपको केंचुए चाहिए, तो मुझे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं भी आपको वो मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ कि यहाँ से आप वो जो केंचुआ ले सकें। लेकिन विदेशी आयातित जो आप जो केंचुआ लेते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति भारतीयों की तुलना में थोड़ी कम रहती है। थोड़ी नहीं, मैं तो कहूँगा 40% तक कम रहती है, क्योंकि वो सिर्फ गोबर पर पल सकते हैं, गोबर को ही खा सकते हैं। भारतीय केंचुआ तो मिट्टी के अंदर भी जा सकता है, वो अनुकूल वातावरण में ही काफ़ी समय तक जीवित रहता है, उसको झेल भी लेता है। लेकिन जो हम जिनको आयतित केंचुआ कहते हैं, वो जरा सी गर्मी हो तो मरने लगते हैं, जरा सी ठंड बढ़ जाए तो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना उत्पादकता उतनी पैदा नहीं कर पाते। तो आपको यदि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, आपने लाभ लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको भारतीय जो केंचुए होते थे, जो आज से 20-25 साल पहले हर जगह मिल जाते थे, हर गांव देहात में होते थे, लेकिन अब वो मरने लगे, क्योंकि हमने यूरिया का इतना इस्तेमाल कर लिया, इतनी एंटीसेप्टिक DDT VCG का इतना इस्तेमाल कर लिया कि वो जीव बचे ही नहीं। तो आपको पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि वहाँ आपके हमारे भारतीय केंचुए जिंदा रह सकें, सक्रिय रह सकें, और अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकें। ऐसे एक बार की व्यवस्था से आप ये सिलसिला चला सकते हैं, आपके पूरे एरिया में बांट सकते हैं। आप अपने एरिया में कई ऐसे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं जो भारतीय यूरिया के भारतीय केंचुए के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट पैदा करें। इस वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व हैं दूसरे की तुलना में कई गुना ज़्यादा रहते हैं, और ये सहजता से हमारी ज़मीन में मिल भी जाते हैं। ये आपकी फसल की उत्पादक क्षमता को 25 से 40% तक सहजता से बढ़ा लेते हैं। और जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते जाते हैं, आपके जो ज़मीन है, आपकी जो खेत है, उसकी आवश्यकता घटती जाती है। शुरू में तो आपको, यदि आपने गेहूँ करने हैं, आपने ज्वार बाजरा आदि फसलें पैदा करनी है, सरसों लगानी है, तो उसमें 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट खाद की 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप इसको रेगुलर प्रयोग करते हैं तो ज़मीन की आवश्यकता घटती जाती है, और आपको 1 से 1.5 टन में ही काम चल जाता है। और इससे आपकी ज़मीन की जो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो पहले से बढ़ जाती है। आप देख सकेंगे कि यदि आप अपने खेतों से आज जितनी फसल ले रहे हैं, 3 साल के बाद आपकी फसल की उत्पादक क्षमता कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है, और खाद की कीमत घटती है। अभी तो आपको यूरिया या दूसरे खाद तो निरंतर ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं, कई बार छिड़कने पड़ते हैं, तो इससे खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। इससे ज़मीन की भी उर्वरक शक्ति घटती जाती है, आपकी ज़मीन अनउर्वरक होती जाती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट आपके खेतों की जान है, आपके खेतों की शक्ति है, वो टॉनिक है, वो आपको जीवांत करती है, वो जीवन आपकी ज़मीन को ना तो बांझ होने देगी, ना उसकी उर्वरा शक्ति घटने देगी, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप यदि वर्मी कंपोस्ट का व्यापार करना चाहते हैं तो सहजता से हज़ारों रुपये महीने आप कमा सकते हैं। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप छत का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास थोड़ी बहुत भी यदि खुली जगह है उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा जगह है, आपके पास
बीघे के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से खेती है, तो उसमें से कुछ भाग लेकर भी आप 1000 रुपये महीने कमा सकते हैं। और यदि इसको आप बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो इसमें लाखों के रुपए महीने की आमदनी आप कर सकते हैं, कि उसके लिए खर्चा आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ना तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा रॉ मटेरियल चाहिए, आपको गोबर चाहिए। गोबर आपको अपने अंदर अपने गौशाला से मिल सकता है, अपने घर से मिल सकता है, क्योंकि हमारी एक देसी गाय प्रतिदिन करीब करीब 12 से 15 केजी गोबर का त्याग करती है, 8 से 9 लीटर मूत्र का भी त्याग करती है। आप देख सकते हैं कि महीने भर में घर का जो गोबर है वही करीब करीब 350 केजी तक हो सकता है। साल की बात करें तो आप सहजता से अपने घर में 3-3.25 क्विंटल गोबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी गौशाला है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी तो कीमत नहीं है। यदि आपके पास गऊ नहीं है, गौशाला नहीं है, आप पशु नहीं है, तो आप अपने मित्रों से ले सकते हैं, आप अपने आसपास से इसको संग्रहित कर सकते हैं, और आप अपने घर में भी, अपने घर की छत में या आसपास कहीं भी वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इसको आप अपने खेतों में भी लगा सकते हैं, कि इसके लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको इसकी आवश्यकता रहती है कि आपको गोबर रेगुलर मिलते रहना चाहिए, दूसरी पानी की आवश्यकता है, क्योंकि इसको तरी नमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 70% नमी ऐसे जो केंचुए हैं उनकी उत्पादकताओं को सही सलामत रखते हैं। तो 70% नमी रखने के लिए आपको रेगुलर पानी की आवश्यकता है। दूसरे केंचुए को आपने संरक्षित रखना है तो आपको या तो उनके नीचे कोई प्लास्टिक की शीट बिछानी पड़ेगी, या फिर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, या मिट्टी की परत बिछानी पड़ेगी कि केंचुआ ज़मीन के अंदर ना चला जाए या इधर उधर ना फैल जाए। तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। केंचुआ भी सहजता से बहुत सारी जगह मिल जाते हैं। इनकी कीमत करीब 150-200 रुपये पर केजी से 400 रुपये पर केजी तक मिल जाती है। और एक केंचुआ करीब करीब 30-40 दिन में वयस्क हो जाता है और बच्चे देने लग जाता है, अपने को मल्टीप्लाई लेने लगता है, और करीब करीब 6 महीने तक सक्रिय रहता है। वैसे केंचुए की जो लाइफ है 1 साल के आसपास है, और 1 साल में 1 केजी जो केंचुआ है, अपने एक केंचुआ सैकड़ों केंचुए पैदा कर सकता है, करता भी है। तो आपको दोबारा केंचुआ लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके घर के केंचुए ही आपको दूसरी पैड्स के लिए, दूसरी फसल के लिए अपने आप अंदर ही बीज दे देते हैं। तो आप इस पर एक बार थोड़ा खर्चा करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से 1000 रुपये महीने कमा सकते हैं। और इस संबंध में यदि आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं। आपने यदि इसका व्यवहारिक ज्ञान लेना है, प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, तो मेरे कैंप्स में आ सकते हैं। मैं निःशुल्क कैंप लगाता हूँ और उसमें बहुत सारी गाय से प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी देता हूँ कि आप गाय के प्रोडक्ट से, गाय रखकर, गाय की सेवा करके कैसे अपने अपने परिवार को पालन कर सकते हैं, समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिख के वो सूचना ले सकते हैं। मैं PDF फाइल के माध्यम से भी आपको जानकारी दे सकता हूं। और यदि आपने मेरे को ये वीडियो पसंद किया है तो उसको लाइक कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। और यदि आपने मेरा बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लें। अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य सब शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।